अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम वीडियो लेके आए हैं ऑक्सफोर्ड 7th एडिशन की न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स बुक 2 एक्सरसाइज 2E क्वेश्चन नंबर 2। और ये वीडियो सफ़र ट्यूब के ताउन से बनाई गई है। क्वेश्चन हमारा है यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना है। सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। आपको ये दो इक्वेशंस दी हुई हैं, इनको आपने इस तरह सॉल्व करना है। एक्स वाई की वैल्यू इस तरीके से निकालनी है जो एलिमिनेशन मेथड होता है। एलिमिनेशन मेथड में आप एक चीज़ को एलिमिनेट कर देते हैं, आप चाहें तो वाई को, चाहें तो एक्स को। पहले तो हम इसे नाम दे देंगे, क्वेश्चन लिखेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो इन इक्वेशंस को दोबारा लिखेंगे। इसे इक्वेशन 1 का नाम देंगे और इसे इक्वेशन 2 का नाम देंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें x सेम हो या y सेम हो विद कोफिशेंट समेत सेम हो। तो ऐसा नहीं है ये दोनों x होते या दोनों 3x होते या फिर ये दोनों 4y होते तो हमारा काम यहीं स्टार्ट हो जाता। अब ऐसा नहीं है तो फिर आप इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 2। क्यों किया मैंने 2 से मैंने इसलिए किया है कि अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये 2 2 4 हो जाएगा, तो ये दोनों सेम हो जाएंगे। या फिर मैं इसे ऐसे करती कि इसे 3 से मल्टीप्लाई करती और इसे 7 से, तो वो एक तवील काम हो जाता मेरे। ये आसानी से 4 में चेंज हो जाएंगे, दोनों सेम हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने सिर्फ इस वैल्यू को नहीं करना, कंप्लीट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है 2 से। उसके नतीजे में हमारी इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, इसको यूँ मैं डिनोट करती हूँ। तो 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 7 14x, 2 2 4y इज इक्वल टू 17, 2 34, और इधर से ये हमारी 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 17। आप लोगों को नहीं, अब हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेंगे। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 2 एंड देन ऐड इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में से ऐड कर लेंगे। अब हमने ऐड क्यों किया है? ऐड मैंने इसलिए किया है कि ये सेम वैल्यूज़ हो रही, डिफरेंट साइन हो रहे हैं। इस तरह मेरा एक एलिमिनेट हो जाएगा y। तो हमारे पास ये 14 और 3 कितना हो गया, 17x इज इक्वल टू, ये ऐड कर लेंगे 7 और 4 11 और ये 51। फिर 17 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा 17 3 51। इस तरह ईजीली हम x की वैल्यू मालूम कर सकें। अब उसके बाद पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। मैं इक्वेशन 1 में रख रही हूँ, तो ज़रूरी नहीं कि इसे इक्वेशन 1 में रखा जाए, आप इक्वेशन 2 में भी रख सकते हैं। इक्वेशन 1 में मैं इसकी वैल्यू पुट करूँगी, 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 17। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन थी। अब मैं x की वैल्यू 3 पुट करूँगी। 3 वैल्यू पुट करने पर 7 3 21 हो गया। 21 दूसरी तरफ जाकर 17 के साथ यहाँ पर ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 17 माइनस 21 माइनस किया तो ये हमारे पास आ गया -4। -2y इज इक्वल टू -4। ये -2 और y का रिलेशन क्या है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इक्वल के दूसरी तरफ जाकर -2 इधर डिवाइड हो जाएगा, तो ये माइनस साइन कैंसिल, 2 2 4, y इज इक्वल टू 2। इसका आंसर आ जाएगा xy इज इक्वल टू 3 और 2। ये एलिमिनेशन मेथड से हमने xy की वैल्यू मालूम कर ली है। अगर सॉल्यूशन सेट की शक्ल में आंसर देना हो तो हमने ये ब्रैकेट भी डाल देनी होती है। आपके टीचर जिस तरह के हैं आप उस तरह इसको कर लेंगे। अब सेकंड पार्ट है इसका, बी पार्ट। 16x प्लस 5y इज इक्वल टू 39, 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 31। अब हम 5 और 3 को अगर करना चाहें सेम, तो 5 3 से 15 और 3 5 से 15। इस तरह मुझे दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जबकि अगर हम x को देखते हैं तो 4 वाले को 16 में इजीली चेंज कर सकते हैं। किस तरह? 4 से मल्टीप्लाई करके। तो फिर मैं ये करूँगी, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 4। इक्वेशन 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे कम्प्लीटली, एंड देन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम, और फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्यों सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ मैं, अभी आपको वजह बताती हूँ। सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन 1।
इक्वेशन 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूँगी, इसलिए मैं पहले ऊपर इक्वेशन 1 लिख रही हूँ। ये देखें इक्वेशन 1 मैंने लिखी 16x + 5y = 39, और उसके बाद मैंने इक्वेशन 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। सब्ट्रैक्ट इसलिए कर रही हूँ 4 4 से 16 करूँगी, और फिर अगर सब्ट्रैक्ट नहीं करूँगी तो ये तो प्लस होकर 32 हो जाएगा, और मैं एलिमिनेट करना चाहती हूँ। तो फिर मैं यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 4 4 से 16x, 4 3 से 12y, 4 से फिर इसको भी मल्टीप्लाई किया, 4 1 से 4, 4 3 से 12, फिर इक्वल, फिर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के लिए नीचे के साइन चेंज होते हैं, ये प्लस में था माइनस में हो गया। सर्कल करने का मकसद ये है कि अब इसे अहम नहीं समझेंगे, और माइनस वाले को अब प्लस में चेंज कर देंगे, और फिर ये प्लस वाला माइनस में चेंज कर देंगे। तो अब हमने इस प्लस को माइनस में चेंज कर दिया। सर्कल में जो मैंने कर दिए हैं ये बिल्कुल गैर अहम हो गए हमारे लिए। असल वैल्यू हमारे पास, असल साइन ये हैं। तो अब हम साइन देखेंगे, प्लस माइनस माइनस लाइक टर्म्स हैं, तो ये कैंसिल हो गए, 16x और 16x, फिर प्लस 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 12 और 5 प्लस हो गया 17y, फिर उसके बाद ये प्लस माइनस माइनस, और ये हमारा था, ये हमारा 124 था, 4 से हमने मल्टीप्लाई किया, हाँ ये 124 था, इसके अंदर चला गया तो मुझे 24 लग रहा था। तो 124 में से जब मैं 39 माइनस करती हूँ, 124 में से हम 39 को माइनस कर देंगे, 14 में से 9 5, 11 में से 3 8, 85 आ गया, और बड़ी वैल्यू का साइन उतारेंगे 85 माइनस 85। 17 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। 17 के टेबल में 85 कब आता है, 17 5 सा 85, तो ये -5 हमारा y का आंसर आ गया। y की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ y, सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जो है मैं इसे पुट कर दूंगी, तो 16x + 5y = 39 है। यहाँ पर मैं y की जगह वैल्यू रखूँगी, y की जगह -5, 5 ये वाला है, और y की जगह मैंने -5 रख दी। 16x प्लस माइनस माइनस 5 5 ज़ा 25, फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये माइनस हो रहा है यहाँ, ये माइनस के दूसरी तरफ जाकर प्लस, माइनस इक्वल के दूसरी तरफ जाकर प्लस हो जाएगा, -25 + 25 में चेंज हो गया। अब हमने इन्हें प्लस कर लेना है, 39 और 25 को प्लस करेंगे, 9 और 5 14 और 64 हो गया। अब ये 16 और x का रिलेशन क्या है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये इक्वल के दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। 16 के टेबल में 64 कब आता है, 4 पे आता है, x की वैल्यू 4 आ गई। आपका सोल्यूशन सेट आया है x y, आपका सोल्यूशन सेट जो है वो आया है 4 - 5। ये दर हकीकत पॉइंट होते हैं, इसलिए इसको अमूमन डिनोट करने का यही तरीका होता है। बहरहाल लेकिन आपकी टीचर जिस तरह के हैं आप उस तरह इसको का आंसर दे देंगे। अब थर्ड पार्ट करते हैं, सी पार्ट। सी पार्ट में हमारे पास है x + 2y = 3 से इक्वेशन 1 का नाम दे दिया हमने, और ये दूसरी वाली को इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब मेरे लिए इजी है कि मैं इसे 3x में चेंज कर दूँ, तो फिर मैं ये कहूँगी कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 1, मल्टीप्लाई सेम करने के लिए ना इनको, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3 एंड देन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब मैं इक्वेशन 2 को ऊपर लिख दूंगी, मैंने सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन 2 का है, इक्वेशन 2 को मैं ऊपर लिख दूंगी 3x + 5y = 7, और इक्वेशन 1 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 3 से। ये देखें 3 से जब मल्टीप्लाई करना है इसकी तमाम वैल्यूज़ को करना है, तो 3 1 से 3x, जहाँ कुछ नहीं है कोफिशेंट वहाँ 1 है, ठीक है, और 3 2 ज़ा 6y और 3 3 ज़ा 9। अब मैं सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, इसलिए एक लाइन छोड़ के जब मैं यहाँ लिखूँगी तो मैं इन सब के साइन चेंज कर दूँगी नीचे वालों के। तो यहाँ प्लस को माइनस में कर दिया, जहाँ कुछ नहीं होता शुरू में तो वो प्लस होता है, ये भी कुछ नहीं है तो प्लस है, इसे माइनस में कर दिया। अब डिफरेंट साइन है, सेम वैल्यूज़ हैं, कैंसिल हो गए। अब साइन पढ़ेंगे, साइन जब पढ़ेंगे तो हम ये वाले पढ़ेंगे, ये नहीं पढ़ेंगे। प्लस माइनस माइनस, इस माइनस बोलने का मतलब है कि माइनस करना है। 6 में से 5 माइनस किया, 1y, 1 नहीं लिखा जाता, और जब साइन लिखना है तो इनमें जो बड़ी रकम है उसका साइन उतारना, ये माइनस साइन उतार दिया। फिर यही काम यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, माइनस का मतलब है माइनस करना, 9 में से 7 माइनस किया 2, और जब साइन लिखना है तो बड़ी रकम का लिखना है, ये बड़ी वैल्यू हमारी 9 है तो -2, और जब दोनों माइनस हैं तो फिर या तो आप शो कर देंगे माइनस माइनस कैंसिल हो गए, y का आंसर 2 आ गया।
और या फिर आप ऐसे करें कि इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ। y की वैल्यू अब पुट करेंगे हम, पुट द वैल्यू ऑफ y, सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन। आप चाहे इक्वेशन 1 में रखें या इक्वेशन 2 में, मैं इक्वेशन 1 में रख रही हूँ। पहले मैं इक्वेशन 1 को लिखूँगी। इक्वेशन 1 इज़ इक्वल टू x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 3। अब 1x यूँ ही लिखेंगे और y की जगह सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ y, यानी y की जगह हम 2 लिख देंगे। तो फिर 2 2 ज़ा ये 4 हो गया, और 4 दूसरी तरफ जाकर यहाँ पर प्लस हो रहा है, ऐड हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। और प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 माइनस किया 1 आया और बड़ी वैल्यू का साइन आ गया, x इज़ इक्वल टू -1। उसके बाद हमारा सॉल्यूशन सेट या हमारी वैल्यू क्या आ गई एक्स वाई की, -1 और 2, ये आंसर आ गया। अब डी पार्ट करते हैं। हम 3x प्लस वाई इज़ इक्वल टू -5 और 7x प्लस 3y इज़ इक्वल टू 1। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, ये सेम नहीं करेंगे, ये आसान है सेम करना। हमें इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो मल्टीप्लाई मैं नहीं लिखूँगी, वो पॉइंट्स आप खुद लिखोगे। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3, तो 3 से इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं इक्वेशन 1 को। तो 3x प्लस 3 3 ज़ा 9x प्लस 3 1 ज़ा 3y इज़ इक्वल टू 3 5 ज़ा 15 -15। फिर उसके बाद ये 7x प्लस 3y इज़ इक्वल टू 1, ये हमने उसी तरह इक्वेशन 2 लिख दी। उसके बाद हमने इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके फिर इक्वेशन 2 उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देनी है। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए यहाँ नीचे वाली के साइन चेंज कर देंगे। ये हमने साइन चेंज कर दिया, अब यही साइन पढ़े जाएंगे, प्लस माइनस माइनस, 9 में से 7 माइनस किया 2x, और यहाँ पे सेम वैल्यूज़ हैं और डिफरेंट साइन है, कैंसिल हो गया। यहाँ माइनस माइनस प्लस, प्लस करेंगे 15 और 1 16, प्लस करेंगे लेकिन लिखेंगे बड़ी रकम यानी 15 का साइन, और वो माइनस का साइन है। ये 2 और x का रिलेशन है कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं इक्वल के, दूसरी तरफ जाकर ये डिवाइड हो जाएंगे। अब डिवाइड हो गए तो 2 8 ज़ा 16, -8 आंसर आ गया। ये जो -8 आंसर आया है, ये पुट द वैल्यू ऑफ 8 इन इक्वेशन x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, यानी हम पहले इक्वेशन 1 को लिख रहे हैं, 3x प्लस वाई इज़ इक्वल टू -5। ये रही हमारी इक्वेशन 1। हम इसमें x की जगह -8 पुट कर देंगे, ये हमने -8 लिखा, प्लस वाई इज़ इक्वल टू -5। 3 8 ज़ा 24, ये वाला माइनस साइन लिखा, और y अब ये -24 यहाँ पर माइनस हो रहा है, इक्वल के दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो +24 आ जाएगा। और प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस, 24 में से आप 5 माइनस करेंगे तो आपका आंसर 19 आएगा। किया माइनस है लेकिन बड़ी वैल्यू का साइन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आंसर आएगा, y इज़ इक्वल टू 19। अब हमारा सॉल्यूशन सेट आ गया है। x पहले लिखा जाता है, y बाद में, तो x की वैल्यू है -8 और उस पर y हमारा आ रहा है 19। ये हमारा आंसर है। अब हमारा ई पार्ट है, 7x माइनस 3y इज़ इक्वल टू 13, 2x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 3। तो ये दो इक्वेशन हो गई, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हमारी ये कोफिशिएंट सेम हो जाए, और फिर उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 3 एंड देन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में से उसे सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। तो इक्वेशन 1 पहले लिखूँगी, मैंने ये जो हिंट दिए हैं आप सेंटेंस को कंप्लीट खुद ही कर लेंगे। 7x माइनस 3y इज़ इक्वल टू 13 हो गया, और इक्वेशन 2 हमारी मल्टीप्लाई करने से हो जाएगी, 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 2 ज़ा 6x माइनस 3 1 ज़ा 3y इज़ इक्वल टू 3 3 ज़ा 9। अब साइन चेंज कर लेंगे, ये प्लस है ये माइनस में चेंज कर लिया, माइनस है प्लस में चेंज कर लिया, ये प्लस है माइनस में कर लिया। अब ये 3y कैंसिल हो गया, 7 में से 6 माइनस किया 1, यानी 1 लिखेंगे नहीं, खाली x लिख लेंगे, प्लस माइनस माइनस, 13 में से 9 माइनस किया 4। x की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। सेम क्वेश्चन आ रहे हैं ना, इसलिए मैं ये बार बार नहीं लिखूँगी। इक्वेशन 1 आपका हो गया, पहले हमने इक्वेशन 1 को लिखा, उसके बाद यहाँ पर हम x की वैल्यू पुट करेंगे। x की वैल्यू हमारी 4 है, माइनस 3y इज़ इक्वल टू 13, 7 4 सा 28, 28 माइनस 3y इज़ इक्वल टू 13, ये प्लस 28 माइनस हो जाएगा इस तरफ आकर, 13 माइनस 28, 28 में से हम 13 माइनस कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा
15, बड़ी वैल्यू का साइन आ जाएगा और माइनस करेंगे तो 15 आ जाएगा। अब ये -3 और y का रिलेशन आपस में मल्टीप्लिकेशन का है, तो ये 3 इधर आकर -3 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो गए या माइनस माइनस प्लस हो गए और 3 5 से 15। इस तरह हमारा ये y की वैल्यू 5 निकल आई। इस तरह हमारा सॉल्यूशन सेट हो जाता है। यहाँ पर एक्स वाई की वैल्यू, पहले एक्स की वैल्यू लिखी जाती है और उसके बाद वाई की वैल्यू लिखी जाती है। ये आंसर आ गया हमारा। तो अभी एफ पार्ट है 9x माइनस 5y इज इक्वल टू 2, इसे इक्वेशन 1 का नाम देंगे। 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 10, ये इक्वेशन 2 का नाम देंगे इसे। अब इसको 9 में चेंज करने के लिए मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी और फिर इक्वेशन 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगी। इक्वेशन 1 तो मेरी वैसे ही रहेगी, तब्दीली ला रही हूँ मैं इक्वेशन 2 में, ठीक है। तो इक्वेशन 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो किस में चेंज हो जाती? 3 3 ज़ा 9x माइनस 3 4 ज़ा 12y 3 10 ज़ा 30। अब इसके साइन चेंज कर लूँगी, ये प्लस है माइनस में चेंज हो गया, माइनस है प्लस में चेंज हो गया, प्लस है माइनस में चेंज हो गया। ये सब्ट्रैक्ट जब करती हूँ जब ये सेम साइन होते हैं तो कैंसिल नहीं होते, इसलिए मैं सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ। किसी भी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं आप। प्लस माइनस माइनस, 12 में से 5 माइनस किया 7y इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 30 में से 2 माइनस किया 28 हो गया और बड़ी वैल्यू का साइन लिख दिया। आप इक्वेशन 2 को भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इक्वेशन 1 को भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से आपका आंसर सेम आएगा। अब ये 7 और y का रिलेशन है मल्टीप्लिकेशन का, 7 दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा तो 7 के टेबल में 28 4 पे आता है, आपके y का आंसर आ गया -4, ठीक है। अब उसके बाद y की ये वैल्यू पुट करेंगे हम इक्वेशन 1 में। पहले मैंने इक्वेशन 1 लिख दी 9x माइनस 5y इज इक्वल टू 2। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर दी -4 इज इक्वल टू 2 और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो साइन बोलेंगे वो साइन लिखने के लिए होगा। 5 4 ज़ा 20। अब ये 20 दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाएगा तो 2 माइनस 20 हो गया। प्लस माइनस माइनस 20 में से 2 माइनस किया 18 हो गया। बड़ी वैल्यू का साइन यानी 20 बड़ा है उसका साइन माइनस साइन इसके साथ लिखा जाएगा। अब 9 नीचे आकर डिवाइड हो गया, 9 2 ज़ा 18। हमारे x का आंसर आ रहा है x इज इक्वल टू -2। इस तरह हमारा सॉल्यूशन सेट हो जाएगा x y यानी -2 -4। ये हमारी एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के तमाम पार्ट्स कंप्लीट हो गए और ये वीडियो सफ़र ट्यूब के ताउन से बनाई गई थी। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।